हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि फरवरी मंथ का जो हम लोग देखेंगे 2025 का। अब हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी। डिफेंस एंड क्या रहेगा? सिक्योरिटी। जो फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट डिफेंस और सिक्योरिटी से हमारा क्या लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज हुए हैं या क्या सौदा हुआ है देशों के बीच में, वो जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी संपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे क्या क्या है इम्पोर्टेंट, चाहे एयर डिफेंस से हो, चाहे आर्मी से हो, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो, है ना, या कोई शिप लिया गया हो या युद्धपोत लिया गया हो, तो उसके बारे में हम सभी लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नया इनिशिएटिव है। अब हम लोग एक टॉपिक पे पूरा मंथ का कवर करेंगे, ये नहीं कि सारे चीज़ों का कंबाइंड नहीं है। ऐसे क्या होगा, स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर होगा कि जैसे फरवरी मंथ का आप स्टार्ट किए कि क्या क्या हमारा डिफेंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या क्या सौदा हुआ, क्या बातचीत चली डिफेंस के बारे में, यहाँ से आप देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। अब कहीं आपको परेशान होने की बात नहीं होगा। एग्जाम टाइम में भी आप देख सकते हो कि तुरंत सर्च करोगे कि फरवरी मंथ में क्या हुआ है, जनवरी फरवरी रक्षा और सुरक्षा से क्या लेना देना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। चलिए, तो हम लोग का क्या है, रक्षा और सुरक्षा से क्या होगा, परीक्षा दृष्टि से जो भी संपूर्ण विश्लेषण होगा वो हम लोग देखेंगे। फरवरी महीना का जो 2025 के जो सबसे बड़े बड़े अपडेट्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। कहा जाता है सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग हो रहते हैं। कठिनाइयाँ आएंगी पर याद रखें, धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास ही आपको सबसे बड़ी ताकत है। हार मत मानो, क्योंकि हर नया दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। तो जीवन में है कि आप कभी हार मत मानो और आप लोग कार्य करते रहो। चलिए, बिना देर के चलते टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने मतलब टॉपिक आता है कि फोर्ट विलियम का नाम क्या हो गया है, विजय दुर्ग हो गया है। ये आपका फरवरी मंथ में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है, तो विजय दुर्ग रखा गया है ना। और देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं टॉपिक पे ही आते हैं, सिंपल से टॉपिक बन जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय, जो पूर्वी मुख्यालय था, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया है, जिसमें सैन्य गौरव को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा कि क्या नाम कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, विजय दुर्ग कर दिया गया। किसको चेंज किया गया है, फोर्ट विलियम को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीआरडीओ ने मैनपैड का सफल परीक्षण किया। अब आपने पूछा था कि मैनपैड क्या है, तो मैनपैड क्या है, मैनपैड पूछा जाता है कि मैनपैड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पूछ सकता है बाई चांस डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958 में, और इसरो का कब हुआ है, तो 1969 में, है ना। तो पहले डीआरडीओ आया था, फिर बाद में इसरो आया है, बात रखिएगा। तो डीआरडीओ ने भारत में विकसित किया क्या, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसका क्या हो गया, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। मतलब ये क्या है, यह हल्का है, कंधे पर रख कर दागा जाने वाला वायु रक्षा प्रणाली है ना। तो मैनपैड क्या है, मैनपैड को कंधे पर रख करके आप क्या कर सकते हैं, गोले वोले दाग सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। यह क्या है, लाइट वेट का है ना, जैसा कि बताया जा रहा है। तो मैनपैड क्या है ना, क्या रखिएगा, मैन पोर्टेबल, MA से मैन पोर्टेबल, है ना, MAN से P से पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। बातें समझ में आ रही है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हेडिंग से ही बनते हैं, इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत रूस से क्या खरीदेगा, स्टील्थ फ्रिगेट तमाल खरीदेगा। ये तमाल आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, तमाल। अब तमाल क्या है, स्टील्थ फ्रिगेट है। जैसे कि आप शिप वार देखे होंगे, युद्धपोत देखे होंगे, जहाज, समुद्री जहाज समुद्रों में, है ना। तो भारत ने उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट क्या खरीदा, तमाल को। कहाँ से खरीदा है, रूस से। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तमाल है वो किस देश से खरीदा गया है, क्या USA से खरीदा गया है, या आपका इजराइल से खरीदा गया है, या फ्रांस से खरीदा गया है, या आपका रसिया से। तो आप सोचोगे कि रसिया यूक्रेन तो वार में चल रहा है, और वार की वजह से ये रूस तो दे नहीं सकता, लेकिन क्या क्या तमाल जो है ना, भारत को तमाल क्या दिया है, रसिया दिया। रसिया कौन दिया है, किस देश को दिया गया, रसिया के द्वारा तमाल, एक युद्धपोत जो स्टील्थ फ्रिगेट हमारा है उसको दिया गया है ना। जिससे क्या होगा, नौसेना की क्या हो जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी।
तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तमाल। तो तमाल किस देश से परचेज किया जाएगा, है ना, ये आपका रसिया से। चलिए, गोवा में प्राचीन स्टिच्ड जहाज लॉन्च हुआ, है ना। तो क्या है, गोवा में कौन सा हुआ है, स्टिच्ड जो जहाज लॉन्च हुआ है। तो भारत में पारंपरिक नौकायान तकनीक को, जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल पहले होता था, नौकायान तकनीक को पुनर्जीवित करने के लिए गोवा में प्राचीन शैली का स्टिच्ड जहाज जल में उतारा गया है। तो कैसा जहाज किया गया है, स्टिच्ड, है ना। तो स्टिच्ड जो जहाज है उसको जल में उतारा गया। ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा किस राज्य का है, गोवा का है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या महाराष्ट्र का है या केरल का है या तमिलनाडु का है या आंध्र प्रदेश का है। तो आप कन्फ्यूजन मत करिएगा, ये गोवा का प्राचीन शैली क्या था, नौका बनाने की तकनीक था, है ना, उसको क्या कहते हैं, स्टिच्ड जहाज है। ठीक है, याद रखिएगा। महिला शांति रक्षकों के लिए सम्मेलन। तो महिला भारत ने क्या किया, वैश्विक दक्षिण के मतलब ग्लोबल साउथ, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल साउथ, है ना, ग्लोबल साउथ के महिला शांति रक्षकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उनकी भागीदारी बढ़ेगी। अब ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साउथ का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है। बातें समझ में आ रही है। तो ग्लोबल साउथ किस लिए किया गया है, तो महिला शांति रक्षकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है कि महिलाओं को कैसे भागीदारी हो, महिला का सुरक्षा कैसे बढ़ाया जाए शांति रक्षकों में, है ना। तो जब जाती है शांति रक्षकों के लिए जाती हैं, तो ग्लोबल साउथ का मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो ग्लोबल साउथ है वो जो समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल साउथ जो हमारा था वो किन पर डिपेंड था, महिला शांति रक्षकों के लिए सम्मेलन था। तो भारतीय सेना ड्रोन युद्ध के लिए तैयार है ना। तो भारतीय सेना क्या है, यदि आप ड्रोन से कोई युद्ध कर रहा है तो क्या होगा, ड्रोन युद्ध के लिए तैयार है। कहने का तात्पर्य क्या, भारतीय सेना वायु रक्षा इकाई आधुनिक ड्रोन तकनीकों को अपनाकर ड्रोन युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। मान लो हमारा ये प्यारा इंडिया है, अब कोई यहाँ से कोई अन्य देश वाले क्या कर रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ड्रोन से कोई भी हमला करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रोन से जवाब भी दे सकते हैं। तो हमारा सेना क्या हो गया है, इतना मजबूत हो गया है। ठीक है, हमारा सेना क्या तैयार है कि कोई भी युद्ध ड्रोन युद्ध होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा देश सामना करने के लिए तैयार है ना। बात समझ आए। तो कौन सा इकाई है, वायु रक्षा, एयर डिफेंस वाला, एयर डिफेंस। अब पूछा जाता है क्या आर्मी वाले या नेवी वाले, तो एयर डिफेंस वाले क्या है, ये तैयार हैं। अब कर्नाटक के कावेरी 2.0 पोर्टल पर साइबर हमला हुआ है। अब क्या बात है, ये कर्नाटक के कावेरी 2.0 पोर्टल पर क्या हुआ, साइबर हमला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कावेरी 2.0 पोर्टल पर क्या हुआ है, DDoS साइबर हमला हुआ है, जिससे क्या हो गया, सरकारी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुआ है। अब ये देखिए कहा जा सकता है कावेरी, है ना, पूछा जा सकता है कि हाल में किस पोर्टल पे या किस साइट पे साइबर हमला हुआ है। तो किस पोर्टल पे, तो कावेरी 2.0। तो क से कावेरी, क से कर्नाटक, है ना। तो कावेरी 2.0 जो हमारा क्या था, ऑनलाइन मतलब पोर्टल है, उस पर क्या हुआ, साइबर मतलब कि हैकरों ने इसको क्या कर लिया था, हमला किया था। तो जिससे ऑनलाइन जो सेवाएं थी कुछ टाइम के लिए क्या हो गया था, प्रभावित हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हाल में, है ना, तो आपका जो साइबर हमला हुआ था किस पोर्टल पे हुआ था, क्या डिफेंस पोर्टल पे या क्या रेलवे पोर्टल पे या कावेरी 2.0 पोर्टल पे। तो कावेरी 2.0 पोर्टल पे, ये कहाँ का पोर्टल है, किस राज्य का है, तो कर्नाटक राज्य का है ना। DDoS साइबर हमला हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन रोमांस स्कैम का खतरा बढ़ रहा है। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन रोमांस का स्कैम का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ऑनलाइन डेटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठग भावनात्मक रूप से जुड़कर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। तो आज के टाइम में क्या हुआ, ऑनलाइन रोमांस स्कैम के लिए जो हमारा है ना, स्कैम का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये भी हमारा क्या था, न्यूज़ में था। इसको रोकने के लिए, इसको करने के लिए हमारा साइबर क्राइम के जो हमारे टीम है वो लोग लगे पड़े हैं। चलिए, ट्राई ने स्पैम कॉल के खिलाफ नए नियम लागू किए हैं। क्या नियम लागू किए हैं कि भाई कौन लागू किया, स्पैम यदि कॉल आ रहा है आप पे, फर्जी कॉल आ रहा है, तो कौन आपके लिए एक्टिव बना रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या होम मिनिस्टर साहब ने, तो आपका ट्राई ने, किसने, ट्राई ने।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पैम कॉल और फर्जी टेक्स्ट मैसेज को रोकने के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्जी कॉल या स्पैम कॉल या फर्जी टेक्स्ट मैसेज को रोकने के लिए नए नियम कौन लाया है? तो क्या ट्राई ने लाया है, या यूपी गवर्नमेंट ने लाया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है, या होम मिनिस्ट्री ने लाया है ना? क्या या ट्राई ने लाया है? तो ट्राई ने लाया है, टेलीकॉम, है ना? क्या समझ में आ रही है? चलिए, एरो इंडिया 2025 अभी हुआ है। तो ये एशिया का सबसे बड़ी एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है ना? एशिया की, ध्यान रखिएगा, जो एरो इंडिया है ना, इंडिया 2025 का जो हुआ है ना, तो वो क्या प्रदर्शनी हुआ है? तो एशिया की, ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ी एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, जो कि 10 से 14 फरवरी, जब आप वैलेंटाइन डे मना रहे थे 10 से 14 फरवरी के बीच में, है ना, तो उस डेट में हमारे एयरफोर्स वाले क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये भी याद रखिएगा, बेंगलुरु में, है ना। तो कहाँ पे? बेंगलुरु में। बातें समझ में आ रही है? ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास, ये क्या है भैया? ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास देखते हैं। ट्रोपेक्स जो सैन्य अभ्यास है, ये नौसेना का, भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्ध अभ्यास है, ट्रोपेक्स है, जो कि जनवरी और मार्च 2025 में होने की संभावना है ना। तो याद रखिएगा, ट्रोपेक्स क्या है? ये नौसेना का क्या है? युद्ध अभ्यास है। बातें समझ में आ रही है? तो नौसेना का क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। अब देखिए, भारत मिस्र विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड, है ना। अब देखिए, साइक्लोन थर्ड अभ्यास हुआ, एक्सरसाइज हुआ है ना। वो किसके बीच में हुआ है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है। भारत और मिस्र के विशेष बलों ने साइक्लोन थर्ड सैन्य अभ्यास किया है, जिससे रणनीतिक समन्वय मजबूत होगा। तो मतलब एग्जाम में सिंपल से पूछ सकता है कि साइक्लोन जो थर्ड हुआ है वो किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच में, या भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और अरब के बीच में, भारत और यूएई के बीच में। तो किसके बीच में हुआ? भारत और इजिप्ट के बीच में, ठीक है, साइक्लोन। बातें समझ में आ रही है? भारत ने बैटलफील्ड टूरिज्म के तहत डेमचोक को खोला, है ना। अब भारत ने बैटलफील्ड टूरिज्म क्या है के तहत डेमचोक को खोला, मतलब यहाँ पे पर्यटक जा सकते हैं। भारत ने लद्दाख के, ये डेमचोक कहाँ? लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र को नागरिकों के लिए क्या किया? खोला गया है, जिससे वे युद्ध स्थलों को देख सकेंगे। अब ये पूछा जा सकता है कि बैटलफील्ड टूरिज्म कहाँ पे है, कहाँ पे नागरिकों के लिए खोला गया है? तो बैटलफील्ड टूरिज्म, है ना, किस जगह का खोला गया है जिससे नागरिक जाकर के उसको देख सकते हैं? तो डेमचोक। कहाँ का? डेमचोक। ये डेमचोक कहाँ भैया है? लद्दाख में है ना। लद्दाख में प्लेस पड़ता है डेमचोक, वहाँ पे खोला गया है बैटलफील्ड, है ना, जिससे नागरिक लोग जाकर के देख सकते हैं, वे युद्ध स्थलों को देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हम लोग देखें जो फरवरी में टॉपिक को, जो इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावना होती है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।